Hello children, I am here again with the same topic, that is metals and non-metals for class 8. In this chapter last time we had studied about the metals and their properties. Now I will deal with the non-metals. Non-metals simply means which are not metals. Non-metal हमारे पास बहुत सारे होते हैं. अगर हम substances की बात करें तो we have a number of substances which are non-metal, just like a pen, प्लास्टिक, a रबर, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल होते हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ और जहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं दे कम्स अंडर द नॉन मेटल्स. जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑल दीज आर गैसेस विच आर बेसिकली नॉन मेटल्स. तो अब हमारे पास इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. एक बात ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स या नॉन मेटल्स वी आर डीलिंग विद अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, दैट मीन्स विच आर फाउंड इन नेचर. मैन मेड की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं. मैन कैन मेड लॉट्स ऑफ थिंग्स. जैसे मैंने कहा ये रबर है, इस रबर में क्या क्या मौजूद होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. बेसिकली जो मेन कंपाउंड्स हैं इसके अंदर वो होते हैं आपके रबर है. रबर के अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है. दीज थ्री आर मोस्ट कॉमन. इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स. तो जो हमारे नेचुरल पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स, और उनसे जो हमारा बना होगा दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स में जब हम डील करते हैं तो दैट इज़ विद द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो अब यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, दे आर नॉन सोनरस, उनमें से अच्छी साउंड कभी नहीं आती है. दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉन मैलिएबल. ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो हमारी मेटल्स में होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमारी नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं. बट मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन होकर दे परफॉर्म द रिएक्शंस. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नेचर में पाई जाती हैं. जैसे अगर हम यहाँ पर एक रिएक्शन को लेते हैं, आपकी बुक में से ही आई एम टेकिंग द रिएक्शंस, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है तो क्या होता है कि आयरन हमारा मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करता है. मॉइस्ट एयर का मतलब हमारी एयर में क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले हमारी एयर में एक तो वाटर होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा. इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में अगर आयरन केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन. तो वो जो भी हमारा कंपाउंड बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रस्टिंग. क्या बनाता है हमारा आयरन ऑक्साइड. वी विल सी थ्रू योर बुक नाउ. According to your book, you can see this is iron plus oxygen plus water. आयरन का सिंबल हमारा Fe होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर द फेरस. ऑक्सीजन का सिंबल O होता है. वाटर इज़ मेड अप ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. तो जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें हमारी तीन चीज़ें हैं, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. तो हमारा आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, that forms the ferrous oxide. ठीक, रिएक्शन कुछ ऐसा होता है. Fe प्लस O2 प्लस H2O हमारा क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है. यहाँ पर हम इसको ट्वाइस कर देते हैं तो देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड भी होता है. हमारे यहाँ पर आयरन ने ऑक्सीजन प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से फेरस ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज़ हो जाती है. तो जो हमारा आयरन है, जैसे हमारे घर में आयरन का गेट है, आयरन की ग्रिल है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये दोनों कंबाइन होकर आयरन रिएक्ट करता है धीरे धीरे और इससे क्या बना देता है, फेरस ऑक्साइड. दिस इज़ रस्ट इन कलर, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं. रस्ट कलर का एक ऑरेंजिश लेयर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी रस्ट. और इस रस्ट के साथ ऑक्सीजन गैस जो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ये हमारी एयर में मिक्स हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द रस्टिंग. ऐसे ही आपकी बुक में नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. तो अगर मैग्नीशियम इज़ अगेन अ मेटल
प्लस ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों हमारे रिएक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली बर्निंग होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जलते हैं एंड एक बहुत ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। दिस कैन बी डन इन लैब ओनली, हम आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते हैं बिकॉज मैग्नीशियम इज़ नॉट अवेलेबल ईजीली हेयर। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम जलता है, बहुत ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है एंड इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। Reaction is something like this, 2Mg plus O2 forms the twice MgO. MgO is called as the magnesium oxide. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है हमारा। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में, दोनों केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये मेटल है, इस रिएक्शन में ये मेटल है, यहाँ पर हमारा ये ऑक्सीजन दोनों में नॉन मेटल है, यहाँ पर ये भी हमारा नॉन मेटल है एंड दिस इज़ फॉर्मिंग अ कंपाउंड विच इज़ अगेन नॉन मेटल। ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर चुका है, इसलिए ये हमारे मेटल में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा नॉन मेटल के अंदर आ जाता है। सो दैट इज़ अवर रिएक्शन। इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लेते हैं। आप लोगों के घर में अगर कॉपर के वेसल हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर में क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग जमा हो जाती है। तो कॉपर को, अगर आप घर में कॉपर के बर्तन होंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की धीरे धीरे कोटिंग जमा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस वाटर और हमारे एयर की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इतनी सारी चीज़ें हमारी कॉपर के संग मिक्स होती हैं। क्या बनाता है हमारा, यहाँ पर एक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो हमारे कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कोटिंग हमारी बना देती है। और अगर तुमने ध्यान से देखोगे तो वाइट कोटिंग भी साथ में हमको दिखाई देती है। दैट वाइट कोटिंग इज़ कॉपर कार्बोनेट, समथिंग वाइट टाइप की एक हल्की सी लेयर आती है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारा बनाता है। द मिक्सचर ऑफ दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट फॉर्म्स दैट ग्रीन लेयर ऑन द कॉपर। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जो हमको ये बताता है कि हमारे मेटल, कॉपर इज़ मेटल एंड बाकी रिमेनिंग आर नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं जिससे हमको एक रस्टिंग मिलती है। एंड दिस इज़ गुड और नॉट गुड, ये सेकेंडरी है, कहीं पर हमको केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। सो दीज आर गुड, समवेयर वी डोंट नीड दीज केमिकल रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं दीज आर नॉट गुड ऑल्सो। ठीक है। नाउ ऐसा ही नहीं है कि केवल मेटल ही नॉन मेटल से रिएक्ट करे, कुछ नॉन मेटल भी नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सम यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर अस। जस्ट लाइक एक और रिएक्शन आपके कोर्स में है जिसको मैं यहाँ पर टेकअप कर रही हूँ, दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ गैस जो हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है। जब ये वाटर से रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे काफ़ी यूज़ में आता है, केमिकल यूज़ में आता है, घर में भी कई मतलब घर में नॉर्मली यूज़ नहीं आता, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेबोरेटरी में यूज़ आता है या क्लीनर्स जितने होते हैं उनमें भी थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में मिक्स किया जाता है। तो दिस इज़ अवर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर, यहाँ पर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड भी नॉन मेटल है और वाटर भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल मिलके थर्ड नॉन मेटल बनाते हैं, दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। So this is about your second topic of metal and non-metal. Now we will conclude with the last video. Thank you very much.